सलावात विलायत वाले ज़रा जामे कलंदरी नोश करके कुछ ऐसी पढ़ें जिस तरह कुरान में हुक्म इलाहिया वारिद हुआ है। मुझे मेरे प्यारे भाई मोहसिन भाई और हुसैन भाई दोनों की तरफ से ये कहा गया था कि आजकल यहाँ पर एक वायरस फैला हुआ है जिसे कहा जाता है वायरस इनकार फ़ज़ाइल व इख्तियार अहले बैत। सदहा अफसोस की बात है कि इस कदर कुर्बानियाँ देने के बाद, इस कदर मुहद्दिसीन की मेहनत सामने रखने के बाद भी अभी भी इन्हें अगर विलायत अहदी पर शक हो रहा है तो फिर इन्हें अल्लाह हिदायत दे। बहरहाल मैं सख्त जुमले नहीं बोलता, मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दे के बात आगे शुरू करने लगा हूँ। सबकी तवज्जो है सब मोमिनीन की? सफ़र मारिफत विलायत शुरू करें, बस अब साथ रहना है भाई। अली पाक नू मनना है, सोचना नहीं। अली पाक नू मनना है, सोचना नहीं। जेड़ा सोचे हलाली नहीं होता। ते अजमत मौला दी सुन के नारा बुलंद ना करे वो मलंग मवाली नहीं होता। ते मन्ने अजान च कलमे च ते तशद च मुकर जावे वो भी गूगल तो खाली नहीं होता। वो भी गूगल तो खाली नहीं होता। ते जेड़ा लानत ना करे ऐसे अकीदे उते वो मलंग जलाली नहीं होता। पंजरे पंजरी बेबहाना बुजुर्गों, ये खुदा की कसम आपकी बात नहीं है, ये आपकी बात नहीं है, खुदा की कसम। आओ, इसे कहते हैं इल्का मिनल इमाम। इमाम अपने मातमी के कान में कुछ गैब से ऐसी सरगोशी करता है जिस तरह अभी बुजुर्ग ने आपको बताया। खुदा की कसम, मजलिस ये अव्वल रिजवानुल्लाह अलैह की किताब या शरह खुतबाल बयान मेरे हाथ में मौजूद है। देख ली साहब ने शरह खुतबाल बयान में मजलिस ये अव्वल रिजवानुल्लाह ताला अलैह जिसकी किताबें पढ़ के तेरा बाबा अपने आप को मुज्तहिद कहता है, इसने लिखा, मेरा मौला सादिक फरमाता है, मन काला फीना कैफा फीहम वशरक वकफर, जिसने हमारे बारे में जब भी फजाइल सुनकर ये कहा कैसे काफिर हो गया। बुजुर्गों, जामे विलाए अली पीने दे इनको, जरा अली अली करके जीने दे इनको, मसला कोई नहीं, खुदा की कसम। चलो आज मैं आपके सामने एक बात खोले ही देता हूं, इस कदर जिक्र आले मोहम्मद को सामने गवाह बना के। पता भी है सबसे पहले नारा हैदरी लगाया किसने था? कौसर जी, नहीं, मैं सबसे सवाल पूछता हूँ। आप लोग इतने अरसे से जाकिरीन खुतबा वाइजीन हजरात को सुन रहे हैं, कभी किसी ने यह बताया कि नारा हैदरी सबसे पहले लगाया किसने था? अब सबकी तवज्जो है तो लेके जाऊं आपको सन 61 सने हिजरी दश्त नैनवा में शिया मजहब की पहाड़ से कौन इस सलावात पढ़ ले मन। कोई बात नहीं, हो जाता है, बच्चे हैं, हमारे कौम का आने वाला मुस्तकबिल है, कोई मसला नहीं। बहरहाल हम बात क्या कर रहे थे कि सबसे पहले नारा हैदरी लगाया किसने था? सबकी तवज्जो है, इधर उधर नहीं देखना, सारे ये देखो। आपके मजहब की पहाड़ से बुलंद किताब रियाजुल कुद्स में सदरुद्दीन वाइस कज़वीनी लिखते हैं, जब मादर बिन सुदैफ ने हुसैन इब्ने अली के लश्कर की तरफ अभी आगे निगाहें ताड़ के कहा था, है कोई जो आज आके अली जैसी जंग करके दिखाए? बस हुसैन के पहलू से एक बिजली गुजरी है, मैं नाम नहीं लेता कौन गया है, बिजली गुजरी, उसके सामने गया, जाके उसे जब पछाड़ा, लश्कर यजीद में हलचल मची, तब सबने कहा ये लगता है कि जैसे हैदर कर्रार आता है, अलम बरदार।
तवज्जो है भाइयों सबकी? हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं इस मसले को जड़ से ही उखाड़ के फेंकना चाह रहा हूं आज। किताबों का अंबार आपके सामने आज। अच्छा जी, तकलीद नहीं करेंगे तो आपके अमाल बातिल हो जाएंगे। हाँ जी, चलो चलो, वक्त के इमाम से फैसला करवा लें फिर। शेख सद्दूक आपके मजहब का वो सुतून है जिसपे छत खड़ी है शिया मजहब की। शेख सद्दूक की किताब इकमालुद्दीन व तमामुल निअमा मेरे हाथ में, और ये वो किताब है जिन्होंने मेरे वक्त के इमाम की ख्वाहिश पे लिखी थी। देख ली सबने भाइयों, करबला की छपी है, पाकिस्तान की नहीं। अब आओ, इसमें रसूल का गदीर के मामले में तुम्हें तो मन कुन तुम मौला पे ही चुप करा दिया जाता है। 13 सफ़े का खुतबा है रसूल का गदीर के दिन, और उसी में रसूल फरमा रहे हैं फहुवा अखी अली इब्न अबी तालिब फीकुम अला मंजिलती फकल्लिदूहु दीनकुम वअतियु फी जमी उमूरिकुम। अली मेरे बाद तुम्हारे दरमियान वैसा ही है जैसा मैं, और मेरे बाद ये नहीं का दीन में अली की तकलीद ना, फकल्लिदूहु दीनकुम, अली की तकलीद ही तुम्हारा दीन है। अली की तकलीद क्या है? तुम्हारा दीन। सारे आखिरी मवाली तक अली की तकलीद क्या है? हमारा दीन। तकलीद अली की और दीन हमारा। लेकिन तकलीद की एक तारीफ जो अहले सुन्नत में देवबंदी मकतब फिक्र के आलिम रब्बानी अहमद लाहौरी ने अपनी तफसीर लाहौरी में की है। रसूल ने कहा था अली की तकलीद हमारा दीन है, तो तकलीद अली ही की हुई। लेकिन ये कहते हैं कि रसूल अल्लाह की शरीयत में तकलीद का मतलब है अल्लाह की बात मानना। नहीं समझे, नहीं समझे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं एक और मिसाल दे के वाज़े कर देता हूं। ये तो भाई सब ने सुन रखी है ना हदीस रसूल, सलमान मिन्ना अहलल बैत। चलो आज फैजाबाद वालों का जरा इम्तिहान हो जाए। हाँ जी मोहसिन भाई, कोई मसला तो नहीं है? ये हदीस पूरी क्या है? हाँ, मेरी कौम के बच्चे भी हवाले नोट करेंगे आज अल्हम्दुलिल्लाह, जो किताबें साथ लेके आए हो, मसला ही कोई नहीं। ये आपके मजहब की 1150 साल पुरानी किताब रिजालुल कशी, इसमें रिवायत मौजूद है। क्या हदीस है पूरी? और रावी कोई छोटा मोटा एमी गैमे नहीं, अबू जर गफारी। हाँ, बस अब सुनते जाओ। रिजाल कशी देख ली सबने? या अबू जर, रसूलुल्लाह कह रहे हैं इन्न सलमान बाबुल्लाह फिल अर्ज़ मन अरफहु कान मोमिनन मन करहु कान काफिरन वज़ालिका रजुलुन मिन्ना अहलल बैत। अबू जर, सलमान धरती पे चलता फिरता अल्लाह का दरवाजा है। किसका दरवाजा है सलमान? सारे बोलो, सारे मिलकर, किसका दरवाजा है? हाँ, मैं मोहसिन भाई के घर गया, मिसाल के तौर पे मोहसिन भाई के घर गया, मैंने दरवाजे पे दक्कुल बात किया, अंदर से मोहसिन ही निकले ना। अब एक छोटा सा फलसफा है, जिसका घर होता है वही बाहर आता है। समझ जाओ। आगे कह रहे हैं मन अरफहु काना मोमिनन, सलमान की मारफत कुल ईमान। तुझे अली कुल ईमान वारा नहीं कहता था, मोहम्मद कहते हैं अली का मुलाजिम कुल ईमान। समझ में आ रही है भाई बात? और फिर फरमाया जी हम अहले बैत में से है। अभी ना ना ना, खुदा की कसम, मौला अली तो फिर मौला अली भाई। मैंने अहले बैत के जानवरों तक के बारे में मौलवियों को खुदा की कसम चक्कर खा के फिरते देखा है। चलो फजाइल तो सुनते ही, और हमारे इमाम हुसैन के वो तो एक अलग बात है, एक बिल्कुल ही अलग मरहला है। आओ जरा एक मुकस्सिर से आपको अपना मुकालमा सुनाता हूँ। जब ये तंग हो गया, कहते जी शाह साहब आप देखें मौला अली की मिसालें अल्लाह के साथ लगा के क्यों देते हैं? मैंने कहा भाई मुझे इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आप 1970, 80, 90 की दिहाड़ी भूल गए हो।
जब कुछ मलून हम दीवारों पे या अली मदद लिखते थे, ये कांटा मार के या अल्लाह मदद लिख के ये बात बता देते थे कि अली के मुकाबले में कभी भी कोई इंसान नहीं आता, आता है तो वो ही आता है। समझ आ रही है भाइयों? अली के मुकाबले में कभी कोई बशर आ ही नहीं सकता। क्यों? ना आगे से मुझे कहता शाह साहब आप कुरान की मुखालिफत कर रहे हैं। मैंने कहा जी कैसे? पहली बात तो ये है कि जी या अली मदद कहना माज़ अल्लाह शिर्क है। मैंने कहा अच्छा जी बिस्मिल्लाह हम मान लेते हैं आपकी बात, या अली मदद कहना शिर्क है। जरा ये भी बता दें कौन सा शिर्क है? शिर्क फिल ज़ात है, फिल अम्र है, फिल सिफात है, फिल माकुलात है, फिल मनकुलात है। 72 इकसाम है शिर्क की। कितनी है? सारे मिलके बोलो कितनी है? हुसैन के साथी करबला में कितने हैं? पता चल गया जो हुसैन का इनकार करे असली मुशरिक का बच्चा ही हुआ है। बेदार नहीं लग रहा मजमा? नहीं मजमा मुझे आज बेदार नहीं लग रहा। कोई खैरियत है? लंगर शुंगर किया सारे ने? हाँ हाँ जी बिस्मिल्लाह। अब कलंदर का नारा लग गया तो जरा कलंदर के ऊपर एक बात भी सुनते जाओ भाई। हाँ जी ये जिंदगी में हमेशा याद रखना, जो भी कलंदर पे भौंकता है वो कभी अली के साथ मुखलिस हो ही नहीं सकता। हाँ मैं ये उसूल बना लो अपनी जिंदगी, जो कलंदर पे भौंके 100 जंजीर मारे मातम करे वो अली के साथ मुखलिस नहीं है। नहीं आपका हक है इस बात पे मेरे से दलील पूछो। दलील क्या है? कलंदर पाक कोई मौला अली से मुलाकात हुई है? नहीं हुई। तो फिर ये कैसे कह रहे हैं जो कलंदर का मुखालिफ वो अली का मुखालिफ? आ तुझे इमाम ज़माना की जबान से दलील दूं। अल्लामा इमदाद हुसैन मशहदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अफजलियत और सादात में लिखता है कि कलंदर अपने वक्त के शारह कलाम अली और मुहद्दिस थे। क्या थे? सारे बोलो मुहद्दिस। क्या थे? मुहद्दिस के बारे में इमाम ज़माना अपनी तौक़ी में लिखते हैं अम्मल हवादिसुल वाक़िअतु फरजिउ फीहा इला रुवात हदीसना इन्नहुम हुज्जती अलैकुम व अना हुज्जतुल्लाह अलैहिम। मेरी गैबत में मेरे हदीस को नशर करने वाले मुहद्दिसों से रुजू करो, क्योंकि ये तुम पर वैसे ही हुज्जत है जिस तरह मैं अल्लाह की तरफ से इन पर हुज्जत हूँ। और जा बड़ा तुझे इस बात पे गुमान है जी अली को हद से बढ़ाते हैं। तेरी हदें हमने उसी वक्त डिसाइड कर ली थी जब तूने मौला अली के बारे में ये बकवास की थी। अली को हद से बढ़ाते हैं। जा काम कर। अभी इनके दर के अदना से गदागर कलंदर के शागिर्द बोदला बहार की समझ नहीं आई तुझे, अब्बास अलमदार समझ आ गया? हाँ जी भाई तैयार हो? अब जरा नमाज के मसले को आपके सामने काउंटर कर लें जी। नमाज में अली बारा नहीं खाता वो जी अब जाके ये मसला शुरू हुआ है, पहले तो जी नहीं था। हाँ तो ये जो सदियों पुरानी किताबें हमारे हाथों में, ये क्या है? पूरा फैजाबाद का मजमा देख ले, ये आजकल की नहीं कई सालों पुरानी किताब है मुस्तनद शिया। मोहसिन भाई मैं आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूं वो तशहुद जो मेरा मौला रिजा पढ़ा करता था। नहीं यार, या तो कलंदर का नारा ऐसा दो कि मैं पढ़ूं या फिर रहने दो। करें शुरुआत खास तौर पे आपके लिए। अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ा, ना ना ना, इमाम रजा कुछ और ही बताना चाह रहे थे। क्या पढ़ते हैं? अशहदु अन्ना रब्बी निअमर रब व अन्ना मुहम्मदन निअमर रसूल व अन्ना अली इब्न अबी तालिब निअमल वली।
तुझे तशहुद में अली का नाम गवारा नहीं था, इमाम रजा ने तशहुद में अबू तालिब का नाम। ना 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 ना, आपका हक बनता है पूछे क्यों मौला रिजा ने अबू तालिब का नाम क्यों लिया। ये भी तो कह सकते थे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद, अबू तालिब का नाम क्यों लिया। कुरान पढ़ूं कुरान, खासकर उनके लिए जिन्हें कुरान बड़ा काफी था, जिन्हें मोहम्मद की जरूरत नहीं थी। अब कुरान सुनो, सूरह वद्दुहा में अल्लाह कह रहा है अलम यजिद का यतीमम फावा मोहम्मद, वो वक्त याद कर तू यतीम था, तुझे अल्लाह ने अपनी गोद में बिठा ली। ये था मौला रिजा का दौर। अब जरा पीछे चलते हैं और विलायत छोड़ के नमाज पढ़ने वाले के बारे में जाफर सादिक की भी बात सुन लें। आओ मोहसिन भाई, फिर शेख सदूक सवाबुल अमाल। मैं शेख सदूक नहीं कड़ाके दे दे इन्होंने मारना है इंशाअल्लाह मौला। आज क्या कहते हैं, मेरे मौला सादिक की हदीस है, किताब सारे देख लो और मुकस्सर मौलवी को यहां ला के बिठाओ, उसको हवाला गलत साबित कर, नकदी नाम जितना चाहे ले जाओ, और अगर ना साबित कर सके फिर बेटे हवाला तो गलत नहीं है, तेरी मां का किरदार जरूर गलत। खुदा की कसम ये हलालियों की बात नहीं है, ना 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 ना, ये हलालियों की बात नहीं है। सिर्फ मैंने अमाली सदूक में हदीस रसूल पढ़ी है, अय्युहन्नास मन जहदक बिविलायत अखी अली इब्न अबी तालिब फंजुरू फी शान उम्मिही। ओ लोगो, जिसने भी मेरे भाई अली के हक में डाका मारा उसकी मां पे नजर रखा करो। मोहसिन भाई, मैं पढ़ने इमाम सादिक की हदीस लगा था, लेकिन आपका जज्बा देख के मेरा दिल चाहा कि मैं अली की जबानी बताऊं मुनकिर विलायत का हाल क्या होना है। भाई जरूरत ही नहीं है, आपको क्या पता कलंदरी बेड़ा पी के बैठा हुआ हूं। सलामत बाशिद, मौला आपको सलामत रखे। आओ, मुज्तहिद नहीं उस्तादुल मुज्तहिदीन अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा अलैहि रहमा अपनी किताब गुलजारे किताबत में हदीस मौला अली लेके आए हैं। क्या अली बादशाह खुद कह रहा है मुनकिर विलायत के बारे में, जिसने भी मेरी विलायत का इनकार किया चाहे 70,000 नबियों के बराबर आमाल दुनिया में करके जाए, वो अकेला नहीं, उसकी नमाजें भी जहन्नुम में जाए। मौला करे जिसे जिक्र अली से आग लगती है उसकी आग में देसी घी डाल जाए। हाँ, क्योंकि एक जरा मैं आपके सामने पैगाम दे दूं, आजकल वो एक प्लम्बर, इंजीनियर नहीं मैं कहना, उसे प्लम्बर जेलम में बैठा हुआ है, नलके फिट कर रहा होता है, पक्की ले लो पक्की ले लो, उसे बड़ी आग लगी हुई है जी। कुरान में अल्लाह ने जायरी मदद के खिलाफ बात की है। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, कैसे जी? कुरान में अल्लाह कहता है अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअू व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफा अल अर्द अ इलाहुम मा अल्लाह कलीलन मा तज़क्करून। अब पहले आयत पर जरा फैजाबाद वाले गौर करें, क्या कह रहा है अल्लाह? अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअू, कौन है जो तुम्हें हलाकतों से निकाल कर हिदायत की रोशनी में लेके जाता है? अल्लाह अपने बारे में बात कर रहा है। हाँ, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअू,
कौन है जो तुम्हें हलाकतों से निकाल के हिदायत की रोशनी की तरफ ले जाए? हलाकत से कौन निकालता है? नहीं मानते अल्लाह नू? सारा मजमा आखिरी दफा जवाब दे, हलाकत से कौन निकालता है? जब हलाकत से अल्लाह निकालता है तो प्लम्बर मुझे इस बात का जवाब दे, मुझे नहीं पता तेरा बाबा मेरे पीर अली को क्या मानता था। अगर हलाक होने से सिर्फ अल्लाह बचाता है, सारी जिंदगी लंबे बाबा जी ये क्यों कहते रहे अली ना होते मैं हलाक हो? समझ में आ रही है बात भाई? हाँ हाँ, जरा चलो तदरीजन इल्मे गैब रसूल पे भी हल्की सी झलक देते हैं, क्योंकि मुझे तशहुद का मामला अभी पूरा करना है। फैजाबाद वालों, मैं नहीं पढ़ता, आप नाम बताओ, ये कौन सी किताब है? सारे देख के बताओ कौन सी है? हाँ, एक शेर याद आ गया, कहें तो अर्ज कर दूं? लो जी फैजाबाद वालों, मैंने 8 साल से मैं जिहाद कर रहा हूं अमीरुल मोमिनीन के लिए, और एक बात मुझे बड़ी अच्छी याद आई कि बेइश्क़ हैदर जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको नहीं आती बुखारी। हाँ जी, जो गैर शिया बिरादरान है उनके लिए पैगाम है, जो कुछ लोगों को मौला अली से ज्यादा बढ़ाते हैं। हाँ हाँ, इन्हीं में से एक जो कदरे लंबे हजरत थे जिन्होंने बचपन में बॉर्नवीटा बहुत ज्यादा पिया था। रसूलुल्लाह ने एक दिन दावा किया, बुखारी 1716 नंबर हदीस है, क्या कहते हैं? सलूनी मा शयतुम, ऐ लोगो जो चाहो पूछ लो, जो चाहो। अली से पहले सलूनी का दावा किया रसूल ने। हाँ, और ये वाबी मौलवी भोंकते हैं कि रसूल को इल्मे गैब नहीं था। बहरहाल वो एक मुनाजरे का मौजू है, फदाइल का नहीं। सलूनी, जो चाहो पूछ लो। अब लमडींग सरकार ने आके क्या पूछा? मन अभी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरा बाप कौन है? मेरे बाप का बता दें। पता अब्बेदा नहीं, मुकाबला हैदर कर्रार। समझ में आई बात? हाँ हाँ हाँ, हम कहाँ थे? क्योंकि बात से बात निकलती है, शरा दर शरा करने चाहो तो वो बात कहीं की कहीं निकल जाए। हाँ, आओ सवाबुल अमाल शाह सद्दूक क्या कहते हैं? इमाम सादिक, अन्नासिबुल लना अहलल बैत सल्लल्लाहु वसल्लम सरका, मेरा मौला सादिक अपने 4000 असहाब के मजमे को बेदार करके वारिस रसूल बन के पूरी जमानत शरीय मोहम्मदिया उठा के कह रहे, ओ लोगों, जो हमारी विलायत का मुनकिर है, जब भी मुसल्ला नमाज पे जाके कहता है अल्लाहु अकबर, अर्श से अल्लाह कहता है जा जानी बर बर। हाँ जी, समझ आ रही बात? तमसील का मसला वहीं रह गया जी, तमसील का मसला वहीं रह गया। मिसाल ना दिया करें मौला अली की अल्लाह के साथ लगा के। मैं कहा जी क्यों? अल्लाह कुरान में एक और जगह कहता है लईसा का मिसलिही शय। मैंने कहा माशाअल्लाह, क्या तर्जुमा है जी इसका? जी अल्लाह जैसी कोई शय नहीं है। मैंने कहा अच्छा, सुभान अल्लाह, आपके अंदाजे बयान से वाज़ेह हो रहा था, अब वाकई यकीन हो गया कि तुझे अरबी कख नहीं आती। हाँ, अल्लाह ने कब कहा लईसा लहू मिसलिही शय? हु वाहिद मुज़क्कर राइज होता है इल्लल्लाह, लईसा कमिसलिही शय। ये काफ हरफे तशबीह है। अब कर इस आयत का तर्जुमा। अल्लाह क्या कह रहा है? लईसा कमिसलिही शय, हरफे तशबीह लगा के। पूरे उलमा लुगत ज़माना को चैलेंज, जिसे अपनी अरबी में बड़ा घमंड है, आओ सामने, तर्जुमा कर नहीं सकते, तफसीरें लिखते बैठते हो। लईसा कमिसलिही शय, अल्लाह कह रहे है जो मुझ जैसा है इस जैसा कोई नहीं है। ना ना भाइयों, ना 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 ना, अब बिस्मिल्लाह, लईसा कमिसलिही शय, ये जो मुझ जैसा है इस जैसा कोई नहीं है। बुजुर्गों नारे संभाल के रखे, मैंने आयत का मिसदाक तो भी बताया ही नहीं कि कौन है। हाँ हाँ, हैदर कर्रार खुतबाल बयान में फरमाते हैं अना लईसा का मिसलिही शय,
अल्लाह कह रहा है लईसा का मिसली शै। अब यहाँ अली ने भी हरफे तशबीह लगा के कहा लईसा का मिसली शै। अगर कहते अना ज़ालिका अम्रुल्लाह तो होता कि इस आयत से मुराद मैं हूं ना, अना लईसा का मिसली शै। फैजाबाद वालों, अल्लाह अली मिल के कह रही है जो गाजी हम जैसा है इस जैसा कोई नहीं है। हाँ कभी नहीं, अगर कभी इत्तेफाक हो मुकस्सिरीन के पास जाने का तो उनसे एक छोटी सी बात करना, यार मैं हम ज्यादा कुछ नहीं कहते, तुम्हें दो चीजें बहुत पसंद है ना, एक सहीफा सज्जादिया और एक दुआए कुमैल, बड़ी पसंद है ना। बिल्कुल भाई, मैं आपके साथ हूं इस मसले में, लेकिन इसको कहते हैं खस्मुल मुखालिद बिमा हुआ काइलुन इल्म मुनाजरा के तहत। जिस तरह ये जो दुमछल्ला है हम इसे नहीं मानते लेकिन मिंबर पे लाना पड़ता है क्योंकि उनके नजदीक सही बुखारी, हमारे नजदीक फकत जीनत अलमारी। मुखालिफ को उसके घर से जवाब देना पड़ता है। चले ये तो मानते ना दुआए कुमैल को, कोई बात नहीं माने, लेकिन फिर दुआए कुमैल पूरी माननी है, फिर पूरी माननी पड़नी है। हाँ दुआए कुमैल के जुमले हैं, या मन इस्महू दवा व ज़िक्रुहू शिफा है, पक्की बात है, सारे मेरे साथ रहना। दुआए कुमैल के जुमले हैं व ज़िक्रुहू शिफा, अल्लाह की तरफ इशारा करके कुमैल बिन ज़ियाद नखई मौला अली का सहाबी बकौल इनके, चलो मान लिया दुआए कुमैल को बफर्ज मुहाल, अव्वल तो तेरे पास सनद है ही नहीं, ठीक है मान लिया। या मन इस्महू दवा व ज़िक्रुहू शिफा, वो कि जिसका जिक्र शिफा है। किसका जिक्र शिफा है? अल्लाह का जिक्र है शिफा। अब ये सारे गवार है ना दुआए कुमैल का जुमला, मुकस्सरों का गिरबान पकड़ के पूछो अब मुझे बता तू तौहीद और विलायत में इर्तिबात कहां तक लेके जाएगा? ज़िक्रुहू शिफा, जितना अल्लाह के जिक्र में शिफात रखी गई है उतनी हुसैन की मिट्टी खा के शिफा। बच्चे आप जियो, ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, मैंने शिया मजहब के खिलाफ लिखी गई किताब सवाइकुल मुहर्रका में भी पढ़ा है। अय्युहन्नास वअलमू अन्नहु ला युतिम्मु शरफुन इल्ला बिविलायत अलीन। हजरत उमर ने अपने दौर में खिलाफत में उसूल रखा था, और लोगों जान लो जो अबू तालिब के बेटे की विला पे शक रखे शरीफ मादा पुत्र नहीं है। मत रहो। सुरूर आ रहा है भाई, और इस जो भी अली के इश्क से दामन बचाएगा मक्के में भी मरे तो वो दोज़ख में जाएगा। नहीं मानना रहे। मेरे भाई अपने शेर में तरमीम कर लें, जो भी इश्क अली से दामन बचाएगा करबल में भी मरे तो जहन्नुम में जाएगा।
बुजुर्गों मैं रिवाइज नहीं करूंगा, मैं जाफर सादिक की हदीस सुनाने लगा हूं इसके ऊपर। फुतरुस का वाकया तो सारों ने सुना है ना, हुसैन ने शिफा दी थी। अच्छा ये गौर करना बुखारी साहब अब आपने इस बात पे, फुतरुस को सजा अल्लाह ने दी, शिफा हुसैन ने दी। जिसे अल्लाह जलाए उसे हुसैन बचाए। समझ गए ना? ना 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 भाई, मिफ्ताहुल जन्ना फी इस बात है मजालिस उलमा, सारे हवाला नोट करो किताब का, अल्लामा मुकद्दस शहीर ज़ंजानी अलैहि रहमा की। जब ये माफी मांगने आया सुल्तान दश्त नैनवा के पास, मेरा मौला सादिक रिवायत कर रहा है। अब बाकी वाइज़ीन ने क्या सुना है मुझे नहीं पता, मैं वो सुनाऊंगा जो मेरे मौला की रिवायत है। ये अंदर आया है, जाने लगा है, और फुतरुस ने कोई नहीं कहा था मन मिसली। सादिक आले मोहम्मद की हदीस है, मन मिसरी का दावा नहीं किया था, बस विलायत अली के मीसाक पे कहा था अच्छा कबूल है। या अल्लाह ने कहा ये अच्छा क्या, देर क्यों की, चल नीचे जा। ये अच्छा क्या होता है, रुकने का कोई इम्कान नहीं। अब सारे हलाली मवाली जरा गौर करना। फुतरुस चला सुल्तान दश्त नैनवा के गहवारे की तरफ, रास्ते में से ही बाजू का किसी ने इतना पकड़ा, इधर आए, साइड पे लेके गया। हाँ भाई अब बता, अब बगैर किसी देर के मेरे छोटे भाई की विलायत मानता है? समझ में आ गई बात भाइयों? बस मुख्तसर सा वक्त, और फिर मुझे आपके सामने कुछ दकीक हकायक भी आश्कार करने हैं। इस बच्चे को देख के एक अजीबो गरीब सा वाकया याद आ गया मुझे। हाँ, हज्जाज बिन यूसुफ लईन, ये वो सफाक था जो 4-4 दिन भूखा रहता था। कहता था किसी बनी हाशिम के सैयद को मारो, उसके खून में आटा गुंदवा के रोटी खाऊंगा वरना भूखा रहूंगा। इतना बड़ा हरामी, और एक शिया बच्चे से जलील हुआ। हाँ ओ किताब तारीख बनी हाशिम और बनी अब्बास मेरे हाथ में मौजूद है, सब देख लो। इसने अपने दौर में उसूल बनाया था, जो बस मुख्तसर सा वक्त आपकी खिदमत में और लूंगा। उसूल बनाया था जो भी अली का नाम ले या हुसैन की आज़ादारी करे वो वाजिबुल कत्ल है। अब कुछ लोग डर गए और कुछ ज्यादा ही आज़ादारी में चले गए। अली की एक कनीज हमेशा कूफा के चौराहे पे बैठ के या हुसैन की सदा लगाया करती थी। उसके साथ 2 छोटे बच्चे भी थे, गिरफ्तार हुए, अंदर आए। हज्जाज लईन ने दोनों बच्चों की गर्दनों पे तलवार रखी, जल्लाद से कहा एक हटा पीछे कर। अब सारे याद रखना, एक वाकया कुरान में भी है, इब्राहिम को जब नमरूद ने आग में फेंका था आग ठंडी हुई थी, वाकया याद रखना। बस मुझे तमसील देनी है। हज्जाज ने एक लईन से कहा तलवार हटा, उसकी माँ को कहा तू अपने हाथों से उठा के इसे आग में फेंक। माँ ने बिला तशबीह बच्चा उठाया, हवा में बुलंद किया, या अली कह के आग में फेंका, बच्चा गिरा, उठा, आग में कपड़े झाड़ के कहता है उसे भी इब्राहिम ने बचाया था, अब वो इब्राहिम का बचाने वाला मुझे भी बचाने आ गया।